टाइम 2002 का था जब देसाई फैमिली अपना टाइम बड़े ही अच्छे से बिता रही थी। इनके परिवार में 4 लोग थे, मिस्टर देसाई, मिसिस देसाई और उनके 2 बच्चे। मिस्टर देसाई एक कंपनी में लगे हुए थे तो वो वहाँ पर अपना 100% देते हैं और पूरा दिन दिल लगाकर वो वहाँ पर काम किया करते थे। तो उनकी कंपनी को थोड़ी प्रोग्रेस करनी थी, अपनी एक और नई ब्रांच खोलनी थी। तो उनके मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि जहाँ पर ये नई ब्रांच खुलने वाली है उसका हेड मिस्टर देसाई को बनाकर भेजा जाए। मिस्टर देसाई भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि जब वो उस नई ब्रांच में जाएंगे तो उनकी सैलरी बढ़ने वाली थी। लेकिन वो इस बात को लेकर थोड़ा नर्वस भी थे कि उन्हें अब अपनी पूरी की पूरी फैमिली को ही वहीं पर शिफ्ट करना होगा, एक जाकर नया घर देखना होगा, उनके बच्चों का स्कूल वगैरह देखना होगा। और इस चीज में अगर देखा जाए तो सारी ही चीजें बदल जाएंगी और इसमें खर्चा काफी ज्यादा आने वाला है। और वो इस बारे में अपने मैनेजर को भी बताते हैं तो उनके मैनेजर ने ये बात कही कि आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप घर बदलेंगे और वहां पर जितना भी आपका खर्चा आएगा वो सारी की सारी हमारी कंपनी देने वाली है। मिस्टर देसाई इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हुए और वो अपने घर जाकर अपनी वाइफ को इस बारे में बताते हैं। और उन्होंने ये बात कही कि जल्दी से जल्दी अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर लो, हमें जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उस जगह के लिए निकलना होगा। और ये नई जगह होने वाली थी तेलंगाना का हैदराबाद शहर। मिस्टर देसाई अपनी सारी पैकिंग करके यहाँ हैदराबाद आ पहुंचते हैं और यहाँ पर जो घर उन्हें कंपनी के द्वारा दिया गया था वो था कुंदन बाग में। और मिस्टर देसाई इस घर को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए क्योंकि ये घर उनका पिछले वाले घर से जहाँ पर कि वो रहा करते थे उससे काफी ज्यादा बड़ा था। और यहाँ पर जितने भी उनके पड़ोसी थे उन सभी के पास काफी बड़े बड़े घर थे और लगभग वहाँ पर सारे के सारे लोग काफी अमीर थे। मिस्टर देसाई वहाँ पर अपने पड़ोसियों से मिलते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं और उनके पड़ोसियों ने भी मिस्टर देसाई से ये बात कही कि आप यहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए हैं, कोई बात नहीं, अगर किसी भी तरह की आपको मदद की जरूरत है तो हमें बता दीजिएगा, हम आपकी हर एक मदद करने के लिए तैयार हैं। और मिस्टर देसाई भी ऐसे पड़ोसियों को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए कि चलो यार, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले तो लोग बिल्कुल अच्छे यहाँ पर हमें मिल गए हैं। बिल्कुल इसी प्रकार मिस्टर देसाई वहाँ पर कुछ एक दिन बिताते हैं, वहीं पर वो अपने ऑफिस में जाने लगते हैं। उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर सेटल हो चुकी थी, जिसके बाद शाम को जब वो वापिस आते तो अक्सर अपने पड़ोसियों से बातें करते, लेकिन वहीं पर उन्हीं के घर के पास ही एक और घर उन्हें दिखाई पड़ता है जहां पर एक महिला और उनकी 2 बेटियां रहा करती थी। लेकिन उन तीनों का ही बर्ताव काफी ज्यादा उसे अजीब लगा। मिस्टर देसाई जब शाम होती तो अपनी छत पर बैठकर अक्सर चाय पिया करते थे, तो वो अक्सर देखा करते थे कि जो एक अजीब सी महिला है और उसकी 2 बेटियां हैं वो काफी ज्यादा अजीबोगरीब कारनामे करती हैं। क्योंकि शाम होती ही वो दोनों ही लड़कियां अपने हाथ में मोमबत्ती लेकर अपने घर के आसपास घूमने लगती, घर के अंदर ही वहां पर जितना खाली एरिया रहा करता था। और इसके साथ साथ उनकी जो माँ थी वो भी रात होते ही एक लाल रंग की थैली लेकर उस घर के आसपास घूमने लगती और उसके बाद अपने दरवाजे पर उस थैली को लटका दिया करती थी। ये बात मिस्टर देसाई को काफी ज्यादा अजीब लगी और उसके दिमाग में काफी बार ये बात भी आई कि वो इस महिला से जाकर पूछे कि आखिरकार उसकी बेटियां इस तरह कैंडल लेकर क्यों घूमती रहती हैं और जो वो शाम को लाल बोतल उठाकर घूमती है आखिरकार उसमें क्या है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर पहुंचता उससे पहले ही उसे उसका पड़ोसी मिल जाता है जो कि पिछली बार उसे मिला था और उसने ये बात कही थी कि अगर किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो वो मेरी मदद कर देगा। तो उसने उसी से पूछा कि यार, हमारे जो पड़ोस में महिला रहती है उसका क्या चक्कर है, एक अजीब सा कारनामा करती है, मैं अक्सर शाम को देखता हूँ जब भी जॉब से जल्दी मैं वापस आ जाता हूँ तो वो रात को एक बोतल उठाकर घूमती है और उसके साथ साथ उसकी दोनों बेटियां कैंडल लेकर शाम के टाइम अपने घर में घूमती रहती हैं। तो उसके पड़ोसी ने बताया कि यार, इनका थोड़ा दिमाग घूमा हुआ है, दरअसल इनकी भी एक काफी लंबी स्टोरी है। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर रहने वाले जितने भी बच्चे हैं ये सारे भी इनसे दूर ही रहते हैं, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे पहले इनके घर पर खेलने के लिए चले जाया करते थे उन दोनों लड़कियों के पास। लेकिन जो ये महिला है ये कभी कभार तो कोई लाठी लेकर कभी पत्थर लेकर उन बच्चों के पीछे दौड़ पड़ती थी, तो बच्चे घबरा जाते और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को वहां पर जाने से बिल्कुल ही मना कर दिया। और आज के टाइम में ये लोग बिल्कुल अकेले ही रहते हैं। अक्सर हम लोगों ने इनके साथ बातें करने की कोशिश की है, लेकिन ना तो ये किसी तरह का जवाब देती हैं और ना ही किसी के साथ बातें करने में इंटरेस्ट रखती हैं। दरअसल इन लोगों के साथ एक काफी ज्यादा बुरी घटना घटी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि जिस घर में ये लोग रहते हैं ये इनका खुद का नहीं है, जबकि ये लोग किराए पर रहते हैं। यहाँ पर एक टाइम ऐसा था जब एक नया नया कपल आया था और उसके बाद उस कपल को 2 लड़कियां होती हैं और वही ये दोनों लड़कियां हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उस महिला का पति अपने ऑफिस में ही किसी और महिला के साथ प्रेम संबंध
संबंध बना लेता है और उसके बाद उसने उसी से शादी करने का डिसाइड कर लिया। वो एक दिन वापस अपने घर पर आता है और यही बात अपनी वाइफ को बोलता है कि वो किसी और से शादी करने वाला है और वो उसे डिवोर्स देना चाहता है। इस महिला के बीच और इसके पति के बीच उस टाइम काफी ज्यादा लड़ाई हुई। इस महिला का कहना था कि इसके घर पर 2 बच्चियां हैं, अब उनका पालन पोषण ये अकेली कैसे करेगी। तो उस आदमी ने ये बात कही कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम बस अपना छोटा मोटा काम धंधा ढूंढ लो। जिस भी घर में अब तुम रहती हो इससे तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका किराया वो हर महीने इस घर के मालिक को भेज दिया करेगा। उस टाइम उस महिला और उसके पति के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार वो बंदा अपनी पत्नी को और अपने दोनों ही बच्चों को यूं ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसके बाद ये महिला अपने आप को अकेले नहीं संभाल पाती और इसके दिमाग में ये झटका लगा कि आखिरकार इस तरह इसका पति बीच में ही इसे किस तरह से छोड़कर चला गया। और ये बात इसके दिमाग पर इतना ज्यादा गहरा असर कर देती है कि ये बाहर किसी भी व्यक्ति से बात करना बंद कर देती है और पूरा का पूरा दिन अपने आप को घर में बंद रखा करती थी। इसी तरह टाइम बीतता रहता है और आगे चलते चलते इसकी दिमागी समस्या और ज्यादा बढ़ गई। और आज का अगर टाइम देखा जाए तो आप देख ही सकते हैं कि इस महिला को किस किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मिस्टर देसाई इस बात को जानकर काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, तो वो वापस अपने घर पर ही आ जाते हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस महिला के पास नहीं जाएंगे। और पहले ही वो मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और उन्हें वो पुरानी बातें याद नहीं दिलाएंगे। ये सारी बातें अभी बीत ही रही थी और इसी बीच वहां पर आ पहुंचता है एक साजिद नाम का बंदा। वो पूरा का पूरा दिन उस घर के आसपास घूमता है, क्योंकि दरअसल वो चोर था और वो इस बात को देख रहा था कि आखिरकार इस घर के अंदर कितने लोग रहते हैं, किस टाइम ये सो जाते हैं। रात को भी वो चक्कर लगाता है, क्योंकि वो इस ताक में था कि ये लोग रात को सो जाएंगे और उसके बाद मैं आकर चोरी कर लूंगा। तो साजिद लगभग वहां पर 1 हफ्ते तक इसी तरह चक्कर लगाता है। उसे पता चल चुका था कि लगभग रात को इतने बजे तक लाइट बंद हो जाती है और उसके बाद वो अपने काम पर आ सकता है। तो एक टाइम ऐसा आया जब साजिद अपने सारे के सारे औजार वगैरह उठाकर, जितने भी उसे चोरी में इस्तेमाल करने थे, उन सभी को उठाकर उस घर के अंदर जाता है वो, और नीचे काफी सारे कमरों में वो घूमता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी ऐसी महंगी चीज नहीं मिलती जिसे वो चुरा कर अपने साथ ले जाए और उसे कुछ फायदा हो पाए। तो वो इसी तरह वहां पर मौजूद कमरों में अभी भी ढूंढ रहा था कि कोई ना कोई उसे खजाना मिल जाए, क्योंकि वो एक ऐसी कॉलोनी में आया हुआ है जहां पर सारे के सारे अमीर घर रहते हैं और यहाँ पर हर एक घर में पैसा और जेवरात होना काफी ज्यादा नॉर्मल बात है। और उसने इस घर को तो मेनली इसलिए चुना था क्योंकि यहाँ पर 3 महिलाएं रहती हैं, 2 तो बच्ची हैं उनमें से, और यहाँ पर अगर वो पकड़ा भी जाता है तो वो अपने आप को छुटाकर यहाँ से बड़े ही आराम से भाग भी जाएगा। वो इसी बात को सोचकर यहाँ पर आया था और अब चोरी कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी महंगी चीज अभी भी नहीं मिली थी। वो चोरी कर ही रहा था कि तभी उसे बाहर से आवाज आती है। उसने देखा कि इस घर में रहने वाली महिला अभी भी नहीं सोई है। वो फर्स्ट फ्लोर पर थी उस टाइम और अब वो नीचे आ रही है। तो साजिद भागकर एक अलमारी में जाकर घुस जाता है और वहां पर अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है और उस अलमारी को थोड़ा सा खोलकर उसमें से बाहर देखने की कोशिश करता है कि ये महिला कब तक यहाँ से चली जाएगी। और इसी बीच साजिद ने देखा कि ये महिला अकेली आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ न कुछ बड़बड़ा रही है। तब तक वो उसके बिल्कुल इस तरह सिधाई में आ चुकी थी कि वो उसे साफ साफ देख सकता था। उसका फेस देखते ही साजिद भी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि इस महिला की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और अब ये रात का अंधेरा हो चुका था, इसके पास कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं किसके साथ ये बातें कर रही थी। जिसके बाद ये महिला आगे चली जाती है और साजिद ने ये बात सोची कि ये एक महिला तो नीचे आ चुकी है, ऊपर 2 अब लड़कियां ही होंगी और वो भी सो रही होंगी, तो नीचे तो कुछ है नहीं, मुझे ऊपर ही जाकर ट्राई करना चाहिए। जिसके बाद साजिद छुपके से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पैड़ियों में चढ़ता है और ऊपर जस्ट पहुंचने ही वाला था कि तभी नीचे से एक चीखने की आवाज आती है। साजिद ने सोचा कि पता नहीं यार यहाँ पर क्या हुआ और उस महिला को क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर वो पकड़ा ना जाए इसके लिए अपने आप को सबसे पहले सेव करने के लिए वो वापस नीचे आता है और चुपके से उस महिला को देखता है कि आखिरकार ये चिल्ला क्यों रही है। तो उसने देखा कि वो महिला किचन में गई हुई है और एक कोने में बैठकर एक चाकू को नीचे रगड़ रही है और इसके साथ साथ रो भी रही है। तो साजिद ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मैं इसे संभालूं, इससे अच्छा है मैं अपने काम पर ध्यान दूं। तो साजिद वापस ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पैड़ियों से चढ़कर ऊपर उस रूम में पहुंचता है जो कि वहां पर बिल्कुल सामने ही था, तो उसने देखा कि सामने एक लड़की उसे देख रही है। उसकी भी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके हैं, उसकी फेस की स्किन लगभग व्हाइट होने ही वाली थी, लेकिन जो उसकी आंखें अगर देखी जाएं तो
तो वो बिल्कुल लाल थी। ये सारी चीजें देखकर साजिद काफी ज्यादा घबरा गया और वो एक अपने पास से चाकू निकालता है और उस लड़की की तरफ दिखाने लगता है। लेकिन जैसे ही साजिद के हाथ में ये चाकू उस लड़की ने देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते वो अपने बेडरूम में चली जाती है। साजिद अब काफी ज्यादा घबरा चुका था कि इसकी माँ का भी कुछ अजीब सा हाल था। ये लड़की अगर देखी जाए तो इसकी तो आंखें ही काफी ज्यादा भयंकर तरीके से लाल थी और यही चीजें देखते देखते काफी ज्यादा घबराते घबराते साजिद उसी रूम में जाता है जहां पर कि ये लड़की घुसी थी, क्योंकि उसे डर था कि ये शायद अंदर जाकर दूसरी लड़की को जगा दे। वो दोनों ही मिलकर शायद चिल्लाने लगे और उसके बाद वो पकड़ा जाएगा। तो उसने उस रूम का दरवाजा खोला और जैसे ही वो अंदर घुसता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि अभी अभी एक महिला जो कि उसने नीचे देखी थी और अभी अभी जो एक लड़की उसके सामने से इस कमरे के अंदर घुसी थी और इनके घर पर एक और जो लड़की थी वो तीनों की तीनों यहाँ बेड पर मरी पड़ी हैं। इनकी बॉडी से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है और ये सारी चीजें देखते ही कि अभी तो ये लोग नीचे थे और एक तो मेरे सामने ही थी और ये यहाँ पर मरे भी पड़े हैं। तो ये सारी चीजें देखकर साजिद काफी ज्यादा घबरा गया और उसने डर डर में ही वहाँ फर्स्ट फ्लोर से ही छलांग लगा दी और वो अपने आप को बचाते बचाते उस जगह से काफी ज्यादा दूर आ जाता है। और उसने आकर यही बात सोची कि आज के बाद वो किसी भी इस तरह के घर में नहीं जाएगा जहाँ पर कि कुछ इस तरह का हाल होगा। और ये सारी की सारी बातें सोचते सोचते वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अपने साथ वो काफी सारा सामान लाया था चोरी करने का, जिसमें काफी तरह के उसके औजार थे और उन सभी औजारों पर उसके फिंगरप्रिंट हैं। और जहां से अब वो आया है वहां पर 3 लाशें। तो हो ना हो 1-2 दिन बाद पुलिस यहाँ पर आएगी इन सारी की सारी बॉडीज को देखने के लिए कि आखिरकार इनके साथ क्या हुआ है। और वहां पर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वहां पर काफी सारा मेरा चोरी का सामान भी मिलेगा। उन चोरी के सामानों पर मेरे फिंगरप्रिंट होंगे और मैं बेगुनाह पकड़ा जाऊंगा। तो वो इन सभी चीजों को लेकर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वो सीधा का सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर जाकर सारी बातें उसने डिटेल से बताई कि जनाब सच बता रहा हूं, मैं वहां पर चोरी करने के लिए गया था, लेकिन जिस तरह का मेरे साथ वाकया हुआ वो सारा का सारा कुछ इस प्रकार है। तो पुलिस वालों के दिमाग में यही बात आई कि यार ये बंदा चोरी करने के लिए वहां पर गया होगा, लेकिन जब उस घर के लोग जाग गए और चिल्लाने लगे होंगे तो जरूर इसी ने उनकी हत्या कर दी होगी। और पुलिस साजिद को लेकर उसी घर पर आ पहुंचती है। पुलिस जब उस घर के अंदर घुसती है तो उन्होंने पाया कि शायद यहाँ पर काफी दिनों से किसी ने साफ सफाई की ही नहीं, मानो पिछले काफी दिनों से यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। लेकिन पुलिस को इन बातों से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। पुलिस जा पहुंचती है सीधा का सीधा उस रूम में जहाँ पर की वो 3 लाशें पड़ी हुई थी। और साजिद ने ये बात कही कि जनाब मैं यहाँ से आया था, यहाँ पर वो महिला मुझे दिखी थी, उसके बाद यहाँ पर मुझे वो लड़की दिखी थी और उसके बाद मैं घुसा था इस कमरे में, लेकिन यहाँ का नजारा कुछ इस प्रकार का है। तो पुलिस वालों ने उन तीनों ही डेड बॉडी को उठाया और सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और तब तक साजिद को भी अपने पास ही रखा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तो उसमें ये बात साफ हो गई कि इन लोगों ने आत्महत्या की थी और इन लोगों ने अपनी जान 1-2 दिन पहले नहीं जबकि 6 महीने पहले ही गंवा दी थी। क्योंकि पुलिस वाले जब वहां पर उनके घर में इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहां पर वो तीनों की तीनों डेड बॉडी मिली थी, वहीं पास में ही फिनाइल की भी एक बोतल पड़ी हुई थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही बात आई कि इन तीनों ही लोगों ने फिनाइल पीकर अपनी जान गंवाई थी। ये सारी बातें पुलिस वाले उनके आस पड़ोस वालों को भी बताते हैं, लेकिन आस पड़ोस वाले इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि जनाब ऐसा कैसे हो सकता है, इन लोगों को हम लोग हर रोज देख रहे हैं। हाँ ये लोग थोड़ी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई 1-2 बंदा नहीं, जबकि यहाँ पर पड़ोस वालों से किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ पर इन्हें हर कोई लगभग हर रोज देखता था। लेकिन पुलिस वालों ने भूत प्रेत वाली बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन लोगों ने सिर्फ एक यही बात कही कि इन लोगों ने अपनी जान 6 महीने पहले ही गंवा दी थी। और पुलिस ने जब और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो उन लोगों के सामने भी वही स्टोरी आती है कि किस तरह से इसके पति ने इसे छोड़ दिया था, बाद में ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई और उसके बाद हो ना हो इन लोगों ने फिनाइल पीकर अपनी जान गंवा दी होगी। लेकिन ये सारी की सारी नॉर्मल बातें पुलिस वालों के लिए थी, लेकिन उनके पड़ोस वालों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार इन लोगों की मौत 6 महीने पहले ही हो गई थी। तो आखिरकार वो लोग कौन थे जो कि रात के टाइम इनके घर पर घूमा करते थे? वो 2 लड़कियां जो कि मोमबत्ती उठाकर घूमती थी और एक वो महिला जो कि एक लाल बोतल उठाकर घर के आसपास घूमा करती थी। लेकिन ये सारी घटना जब सामने आती है तो उनके पड़ोस वालों ने ये अंदाजा लगाना शुरू किया कि वो जो महिला लाल बोतल उठाकर घूमा करती थी वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, शायद उसमें खून रहता होगा। पुलिस वालों की
की इन्वेस्टिगेशन के बीच एक बात ये भी आई थी कि जब पुलिस वाले उनके घर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनके घर पर काला जादू करने के काफी सारे सबूत मौजूद थे। बाद में इस घर को काफी दिनों तक किसी ने रेंट पर नहीं लिया, लेकिन उस घर के ही साइड में एक और घर था जहां पर एक माली अक्सर काम करने के लिए आया करता था। एक दिन वो मालिक अपना काम वगैरह करके जब वापस अपने घर के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि इस घर का दरवाजा खुला हुआ है और इस घर के अंदर से उस टाइम लगभग शाम का टाइम हो चुका था तो उस घर में मौजूद कमरों की लाइट जली हुई थी। तो उस माली ने ये बात सोची कि शायद नया कोई किराएदार आया होगा और उसको इस घर के पुराने इतिहास के बारे में नहीं पता होगा, तो मुझे इन्हें पहले ही बता देना चाहिए कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। और यही बात सोचकर वो उस घर के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर आवाजें लगाता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तो माली ने ये बात सोची कि वो शायद फर्स्ट फ्लोर पर होंगे और वो वहां पर जाकर काफी सारी आवाजें लगाता है लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं था। तो माली आखिरकार नीचे आ गया और वापस जब घर से बाहर निकलने लगा तो उसने सामने देखा कि एक महिला और दो लड़कियां खड़ी होकर बड़ी ही बुरे तरीके से रो रही हैं। उनकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ चुके हैं और उनकी स्किन काफी हद तक सफेद हो चुकी थी। और जब उन तीनों ने ही आंख खोली तो वो आंखें बिल्कुल लाल थी। और उसके बाद उस पूरी रात उस माली को उसके आस पड़ोस वाले, उसके घर वाले पूरी रात ढूंढते रहे लेकिन वो नहीं मिला। और आखिरकार उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है गलती से वो इस घर में चला गया हो। और यही बात सोचकर जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो माली वहीं आंगन में बेहोश पड़ा हुआ था। वो लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां पर ले जाकर जब उससे पूछताछ की गई कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन तब तक वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था और उसने यही बातें बताई कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद वो कभी भी ठीक नहीं हुआ। कहा जाता है कि वो बंदा आज भी मेंटल हॉस्पिटल में ही है। बाद में इस घर में किराएदार तो आने बंद हो चुके थे तो इसके असली मालिक ने ये बात सोची कि ये घर वैसे भी काफी ज्यादा पुराना हो चुका है तो इसका रिकंस्ट्रक्शन करवा देना चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन करने वाली टीम लगभग यहाँ पर एक दो रात रुकती है लेकिन उनके साथ भी कुछ एक ऐसे हादसे हुए कि वो पूरी की पूरी टीम ही वहां से भाग गई। और आज के टाइम में भी ये घर यूं का यूं है और कहा जाता है कि लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए वहां पर आते हैं। वैसे दोस्तों आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट प्ले ऑफ को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।